आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 3 नवंबर 2023 से संबंधित हैं। खबर चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, यूपी पीएससी की हो, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, शिक्षक भर्ती या फिर तमाम विद्यार्थी हित से जुड़ी खबरें, एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों से संबंधित खबरें, बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग या अन्य आयोगों से रिलेटेड खबरें। ये आपको इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में तमाम वो खबरें मिल जाएंगी जो खबरें आप दिन भर ढूंढते हैं तो नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहता हूँ कि लास्ट तक ही वीडियो को ज़रूर देखें। ये कुछ थंबनेल पर खबरें, इससे अलावा बहुत सी खबरें हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे एसएससी से रिलेटेड, एपीएस सीधी भर्ती से है, संविदा भर्ती से है, 1,20,000 शिक्षकों से, आईटीबीपी, रोजगार व नौकरी संबंधित तमाम कई विज्ञापन जारी हुए हैं, उनसे रिलेटेड खबरें हैं। इसके अलावा बहुत से खबरें हैं। तो आशा है जो भी नए भाई बहन चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लैक कलर से सब्सक्राइब बटन बगल में होगा, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको रोज डेली खबरें आप तक सबसे पहले खबरों की सूचना या नोटिफिकेशन पहुंच सके। आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है खबर आज की। देखिए, 85% अभ्यर्थियों ने दी एसएससी CHSL, जिसको 10+2 कहते हैं, की परीक्षा। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2023 की टीयर परीक्षा 2 की परीक्षा में 85.21% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसी के साथ ही भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इसका अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। इस भर्ती को वर्ष भर से भी कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। टीयर 2 परीक्षा के लिए बरेली, भागलपुर 1-1 और कानपुर, लखनऊ, पटना 3-3, प्रयागराज में 4 केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर 80% उपस्थिति रही, अधिक रही। इस परीक्षा में यूपी और बिहार के 5,135 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। उसके सापेक्ष पहली पाली में 4,391 और दूसरी पाली में 4,360 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। सबसे ज़्यादा उपस्थिति भागलपुर के केंद्र पर रही। पहले यह भर्ती 3 चरणों में पूरी होती थी, अब इसे 2 चरणों में सीमित कर दिया गया है। टीयर 2 के साथ ही टाइपिंग टेस्ट भी हो गया है। एसएससी की क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचार ने बताया कि रिक्त 1762 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इसका अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। चयनितों के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधी विभाग करेंगे और फिर उन्हें नियुक्ति देंगे। एपीएस की भर्ती बढ़ी आवेदन की तिथि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2023 के लिए तीसरी बार और सीधी भर्ती के लिए दूसरी बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दिया है। 16 नवंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सर्वर धीमा होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नहीं कर सके और इसी वजह से उनके आवेदन स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। आयोग ने 19 सितंबर 2023 को एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। तो यही देखिए, 16 नवंबर तक एपीएस के अब होंगे आवेदन। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं कर सके OTR। यूपी पीएससी ने जारी दिया अतिरिक्त समय। पंजीकरण नहीं करा पाने पर दोनों भर्तियों में शामिल होने से वंचित हो रहे थे अभ्यर्थी। OTR 10 लाख के पार, सर्वर पर बढ़ा दबाव। चलिए देखिए, जॉब से संबंधी मैंने कहा था कई सूचनाएं या कई विज्ञापन जारी हुए हैं, उनके बारे में हम एक नज़र में देखेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए, जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, कृपया कर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते, जिससे आप सबसे और भी भाई बहनों तक ये न्यूज पहुँच सके। तो देखिए, आईटीबीपी में कई पदों पर निकली भर्ती। 248 पदों पर यह भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो ये कांस्टेबल पदों पर रिक्तियाँ हैं और अंतिम तिथि देखें तो 28 नवंबर 2023 है और वेतन 21,700 लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह है। अगर आप पात्रताएं रखते हैं, अच्छी फिजिकल है, तो
तो आप recruitment.itbpolice.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर आवेदन भर सकते हैं। एम्स कल्याणी में 96 पद पर निकली भर्ती, सीनियर रेजिडेंट पदों पर रिक्तियां हैं। वाक इन इंटरव्यू की तिथि 9-10 नवंबर 2023 से MD MS DNB डिग्री अन्य पात्रताएं निर्धारित है। आवेदन की अगर देखें कहाँ पे आपके आवेदन करना है, वेबसाइट देखें तो amskalyani.edu.in पर। अगर पात्रताएं रखते हैं, योग्यताएं हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। PMGSY में आवेदन आमंत्रित है। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर व ज्वाइंट डायरेक्टर के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 से। पात्रता सिविल इंजीनियरिंग डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए आप सभी PMGSY.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। असम राइफल ने जारी किया है विज्ञापन। 161 पद हैं। उप कुल सचिव, लेखाधिकारी आदि के पद रिक्त है। अंतिम तिथि 19 नवंबर 2023 से। पात्रताएं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री आदि निर्धारित है। आवेदन आप लोग www.assamrifle.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IIT हैदराबाद में करें आवेदन। 89 पद हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर आदि के पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2023 से। पदानुसार BTech ME MTech अन्य पात्रताएं निर्धारित है। आवेदन के लिए www.iith.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेपा में रोजगार के मौके, 10 पदों पर निकली भर्ती। MTS कांस्टेबल, लाइफगार्ड आदि के पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2023 है। पदानुसार 18,000 से 63,200 प्रतिमाह। आवेदन करने के लिए nepat.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी नौकरी के अवसर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी मेडिकल फिजिस्ट, रक्ताधान अधिकारी आदि पद रिक्त है। आवेदन की तिथि 17 नवंबर 2023 है। दिल्ली परिवहन निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक की पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023 है। यहाँ भी देखें, लेटेस्ट जॉब अपडेट देख लेते हैं। AAI में 496 जूनियर एग्जीक्यूटिव पद खाली हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से साइंस ग्रेजुएट अन्य समकक्ष योग्यता है। वेबसाइट AAI AERO पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेल टेल कॉरपोरेशन में 81 मैनेजर के पद रिक्त हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता देखें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमा, ग्रेजुएट या मास्टर व अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। OSSC में 95 ग्रुप B और C पदों पर निकली भर्ती। अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 है। अगर योग्यता देखें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट या अन्य समकक्ष योग्यता है। आवेदन के लिए वेबसाइट है ossc.gov.in पर। आप सभी भाई बहन अगर पात्रताएं रखते हैं तो आवेदन जरूर करें। BSSC में 12,199 में सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड पदों पर भर्ती जारी है। 12,199 पद हैं। अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 है। शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट अन्य योग्यताएं हैं। अगर आवेदन करना है तो bssc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास नौकरी टिप्स अगर देखें तो 12वीं पास के साथ स्टेनोग्राफी जानने वाले युवाओं के लिए ढेरों मौके हैं। अगर आप 12वीं पास युवा है और आपके पास स्टेनोग्राफी का स्किल है तो आपके लिए ढेरों सरकारी नौकरी पाने का अवसर है। SSC द्वारा स्टेनोग्राफर के निकलने वाली वैकेंसी के साथ ही केंद्र राज्य सरकार विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत कार्यालय में हमेशा रिक्तियाँ निकलती है। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट पास कर आप स्टेनोग्राफर की सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। रोडवेज के संविदा कर्मियों को मुफ्त यात्रा पास। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क परियोजना परिवहन निगम के 36,000 संविदा कर्मियों को दीपावली मुफ्त यात्रा तोहफा दिया है। प्रत्येक संविदा कर्मी को हर साल 5 पारिवारिक यात्रा पास दिए जाएंगे। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर ने बताया, परिवहन निगम के निदेशक मंडल 246वीं बैठक संविदा कर्मियों को 2 मुफ्त पारिवारिक यात्रा पास और 3 PTO पैसेंजर टैक्स परिवहन यात्रा पास सुविधा रहेगी। PTO के तहत किराए का 1/3 भुगतान करना पड़ता है जो कि टैक्स का हिस्सा है। निगम से सीधे अनुबंध के आधार पर संविदा पर कार्यरत चालकों परिचालकों कार्यशाला से सीधे निगम से जुड़े कर्मियों को यह सुविधा का लाभ मिलेगा। इन संविदा कार्यरत कर्मियों को मनोबल बढ़ेगा और परिवहन निगम की कार्यशैली दक्षता में वृद्धि होगी। अगली खबर है, देखिए, बेरोजगारी दर
2.5 साल में शीर्ष पर, ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक। तो ये जो आंकड़े जारी किए हैं तो CMIIE के आंकड़े हैं। विनिर्माण खपत बढ़ाने में शहरी क्षेत्र बेहतर स्थिति में। तो 10.5% के स्तर पर पहुंच गई देश की बेरोजगारी। 10.82% पर पहुंची है गांव की बेरोजगारी सितंबर में 6.2। तो आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी के बावजूद भी देश में बेरोजगार दर मासिक आधार पर अक्टूबर 2023 में बढ़कर करीब 2.5 साल के उच्च स्तर पहुंच गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी भूमिका रही है, जहां एक महीने में बेरोजगारी दर 4.62% बढ़ोतरी देखने को मिली है। सेट फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर अक्टूबर में बढ़कर 10.5% के स्तर पहुंच गई है। बेरोजगारी दर का यह आंकड़ा मई 2021 के बाद सबसे ज़्यादा है। सितंबर 2023 में यह आंकड़ा 7% रही थी। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पिछले महीने से तेजी के स्तर पर पहुंची। सितंबर से ग्रामीण में बेरोजगारी दर 6.10% रही। तो विकास दर सबसे तेज पर नौकरी के लिए नाकाफी। CMIE के मुताबिक वैश्विक स्तर पर राजकीय अनिश्चितताओं के बीच विभिन्न संकेतक बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। 2023-2024 घरेलू GDP की रफ्तार 6% से अधिक रहेगी, जो दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज है। हालांकि यह रफ्तार अब भी इतनी तेज नहीं है लाखों लोगों की नौकरियां पैदा हो सके। JEE मेन 2024 के लिए 30 तक भरे पहले चरण के फॉर्म। तो इस बार आवेदन की जानकारी के लिए वेबसाइट में परिवर्तन किया गया है। jeimain.nta.ac.in पर लॉगिन कर छात्र फॉर्म भर सकेंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया बदली गई। छात्र डिजिलॉकर में एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट ID समेत 6 माध्यमों से पंजीकरण कर सकेंगे। परीक्षा सिलेबस में समेत परीक्षा पैटर्न आदि की जानकारी भी दे दी गई है। CBSE कोऑर्डिनेटर सरदार बलविंदर सिंह ने बताया कि NTA ने JEE का नोटिफिकेशन जारी किया। छात्र प्रॉस्पेक्टस की पूरी तरह पढ़ ले, इसके बाद आवेदन करें। 2 माह में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती। तो बिहार में अभी आपने देखा कि कल 2 नवंबर को 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नई भर्ती 2 माह में और 1,20,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। नवनिर्वाचित शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने हाथों दिया नियुक्ति पत्र। 6 माह में प्रक्रिया पूरी की है। प्राइमरी में 70,545 और माध्यमिक में 26,089 और उच्च माध्यमिक 23,702। नियोजित शिक्षक भी बनेंगे राज्यकर्मी। नीतीश कुमार। 14 राज्यों के लोगों का हुआ शिक्षक भर्ती में चयन। शिक्षकों के एक दूसरे जिले में परस्पर तबादले का ब्यौरा मांगा गया। जुगड़ा बनाने से वंचित शिक्षकों को मिल सकता है मौका। यह रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं। ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिए होंगे, जिससे आप तक ये सारी खबरें पहुंच सके। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। कल मिलेंगे 4 नवंबर की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।